ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रम्योरससिद्धे जानतं खवदिदीह संसारे दस दस दो दो भजने दस दोणुपेहणं वोचे नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रोग की रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। हम अपने जीवन को तो बदलना चाहते, हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन बदल जाए, पर जीवन बदलने से पहले कभी हमने अपनी भाव और भावनाओं को बदला? शायद आज तक हमने अपने स्वयं की भाव भावना विचारों को बदलने का प्रयास तो किया ही नहीं, पर उनके प्रयास के अभाव में भी हमने अपने जीवन को बदलने का विचार किया। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी भाव भावना और विचारों को बदलना। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने जीवन को समीचीनता दूँ, मेरा जीवन समीचीन हो जाए, अच्छा हो जाए, पर समीचीन होने से पहले हमें अपने आप को समकित और पुलकित करना। कहाँ कमी रहेगी पंडित जी? व्यक्ति जीवन को अच्छा करना चाहता है, जीवन को समीचीन बनाना चाहता है, पर समकित नहीं है, तब तक काम बनने वाला नहीं। और समकित के लिए हृदय मेरा अगर पुलकित नहीं है, गदगद नहीं है, तब तक समकित रूपी सम्यक की किरण भी मिलने वाली नहीं। ये परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं पर ही निर्भर करता है कि मैं इस ब्रह्मांड को, वस्तु को, व्यक्ति को किस प्रकार से देख रहा।
और ये भी परम सत्य है कि मैंने जैसा जैसा देखने का निर्णय किया है, सामने वाली वस्तु और व्यक्ति मुझे बिल्कुल वैसी ही दिखती। आज तक यही हमारी भूल होती रही। हम अपने जीवन को समीचीन तो बनाना चाहते थे, पर समीचीन बनाने से पहले जो समकित यानी सम्यक्त रूपी किरण आवश्यक थी, वह समकित मेरे पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम आज तक धर्म और धर्मात्मा को देखकर पुलकित नहीं हो पाए, गदगद नहीं हो पाए। कई ऐसे भी जीव हुए कि जो उन धर्म और धर्मात्मा को देखकर अपने मुंह को टेढ़ा कर लेते। अरे आ गए फिर से महाराज, वकील साहब सोचे अब आ गए फिर से महाराज, अब प्रवचन सुनने पड़े, चौका लगाना पड़े। यही पुलकित का अभाव था। धर्मात्मा को देखकर भीतर से एक संवेग भाव प्रस्थापित होना चाहिए था कि कितना बड़ा अहोभाग्य कि ऐसे खोटे पंचम काल में और ऐसे विषमता के दिनों में भी हमें साक्षात निर्ग्रंथ के दर्शन हुए। पर कभी ऐसे परिणाम हमारे आज तक हुए? व्यवहारिकता निभा ली, हमने सब कुछ कर लिया, प्रवचन सुन लिया, आहार दे दिए, जिनवाणी सुन ली, सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया, पर भीतर से ये गदगद भाव नहीं आए, संवेग भाव नहीं आए। और जब तक पुलकित भाव, समकित भाव नहीं है, तब तक समकित रूपी सम्यक्त मेरे पास आने वाला नहीं। और ये भी पक्का है, जब तक सम्यक्त रत्न आपके पास नहीं है, तब तक आपका जीवन बदलने वाला नहीं। आप लोग नहीं चाहते ना हमारा जीवन बदल जाए, जीवन अच्छा हो जाए, समीचीन हो जाए। चाहते हैं, फिर क्यों नहीं उस सम्यक्त को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। और उस सम्यक्त को अगर प्राप्त करना है तो शुरुआत हमें अपने एकत्व से ही करनी। कहीं बाहर की बात नहीं, आज बहुत गहरी बात कुंद कुंद स्वामी कहने वाले। अगर ये एकत्व भावना हमने समझी है, जीवन में उतार ली है, तभी हम कभी तो उस अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा की खोज कर सकते हैं और उस पर श्रद्धा करके ही सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और वही बात एकत्व में हम समझ रहे थे, आनंद लूटने का अपने ही आप के आनंद के लूटने का। आज तक जितना भी कार्य मैंने किया, जो कुछ भी मैंने किया, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र मेरे स्वयं के स्वार्थ के वशीभूत किया। नियम ही है संसार का, चाहे घर परिवार के लोग हो, मित्र परिजन हो या अन्य कोई भी हो, प्रत्येक जीव मात्र और मात्र स्वार्थ से भरा हुआ। जब तक स्वार्थ है तब तक काम है, पर निस्वार्थ जो हमारे भीतर के कार्य थे, हमने उसे नहीं किया। क्या बता रही एकत्व भावना? मात्र किसी से अव्यवहारिक होकर सब संसार को अकेला छोड़कर कहीं अकेले स्थान पे जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहना सबके साथ है, पर होना किसी के साथ नहीं है। अंतर समझना चंद्रे जी, रहना सबके साथ है, पर होना किसी के साथ नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। रहना सबके साथ है, पर होना किसी के साथ नहीं है। हम आज तक रहते भी साथ रहे और होते भी दूसरों के साथ रहे, इसलिए अपने एकत्व को पहचान नहीं पाए, एकत्व से दूर होते। यही तो निर्णय हम कल से, परसों से, 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसे भोगता है, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, दोनों समय में तू ही एक अकेला है। क्या निरपेक्ष भावना से कभी हमने किसी को मदद की? कभी हमने किसी भी भावना को या उम्मीद को बिना बनाए किसी की सेवा, किसी के लिए उपकार किया? नहीं किया। कुछ ना कुछ भीतर हमारे उस उपकार के पीछे, कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य था।
और वही कारण को हमें छोड़कर अगर उपकार हुआ, मदद हुई, तो भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, और नहीं भी किया है किसी ने तो हमें उससे कोई किसी से शिकायत भी नहीं। इसी बात को हमें जब तक भीतर में ये बात हमारे नहीं उतर रही है, तब तक धर्म और धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव, संवेग भाव, पुलकित भाव होने वाले नहीं। और जब तक संवेग नहीं है, प्रशम नहीं है, अनुकंपा नहीं है, आस्तिक नहीं है, तब तक सराग सम्यक की भी प्राप्ति नहीं है। वितराग सम्यक बहुत बड़ी बात है, बहुत बात की बात है। वर्तमान का सराग सम्यक भी हमें प्राप्त नहीं होता अगर हमारे पास ये 4 गुण नहीं है तो। मात्र खूब सुंदर तरीके से चंद्रेश पंडित जी ने और सुरेश चंद्र पंडित जी ने सम्यक की व्याख्या की, बुरा नहीं मानना, मात्र नाम ले रहा हूं। पर ऐसे भी जीव वर्तमान में है, खूब अच्छी अच्छी सम्यक की बातें कर ली, पर दूसरे पंडित को देखकर अरे ये आ गया मेरी जगह पे प्रवचन करने के लिए, कल तक तो मैं कर रहा था, अब ये बड़ा आ गया विद्वान बन के। समझना, चर्चा तो सम्यक दर्शन की कर रहे थे, सम्यक दर्शन के 8 गुणों का बखान कर रहे थे कि अनुकंपा, आस्तिक, प्रशम ये अंदर के गुण होने चाहिए, निशंकित, निकांक्षित आदि आदि वात्सल्य गुण से परिपूर्ण होना चाहिए सम्यक दृष्टि को। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं वात्सल्य आ रहा था? तुम्हारे भीतर क्यों नहीं संवेग था? क्यों नहीं तुम दूसरे धर्मात्मा को, दूसरे विद्वान को विद्वान रूप में चंद्रेश जी स्वीकार कर पा रहे? कठिन है माँ, कठिन है, बहुत कठिन है। दूसरों से ईर्ष्या छोड़कर निस्वार्थ भावना से किसी का उपकार करना और निस्वार्थ निरपेक्ष भावना से किसी को धर्मात्मा मानना, उसकी प्रशंसा करना बहुत कठिन है। कर पाते हो माँ प्रशंसा निरपेक्ष भावना से? जहाँ स्वार्थ दिखता है वहाँ हम बहुत बढ़िया प्रशंसा करते हैं, पर जहाँ हमें पता है उससे कुछ मिलने वाला नहीं, उससे कोई सहयोग होने वाला नहीं, उसको व्यक्ति देखता भी नहीं है। और जहाँ कुछ मिलना है उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ और तारीफ। कब तक हम समझते रहेंगे किसी के तारीफ के मोहताज हम नहीं हैं, किसी के उपकार के मोहताज हम नहीं हैं। परिपूर्ण रूप से ये तारीफ, ये उपकार मात्र और मात्र एक निमित्त भूत है। मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूं, पर इन्हें स्वतंत्र द्रव्य की पहचान करते करते हमें ये भी समझना है, जब मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं तो मेरे बगल में बैठा हुआ भी स्वतंत्र द्रव्य है। अव्यवहारिक किंचित भी चंद्रेश जी हो मत जाना। आजकल बहुत सारे त्यागी व्रती इन्हीं बातों को ना समझने के कारण वकील साहब अव्यवहारिक हो चुके हैं। जो हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही त्यागी व्रती हूँ। भाई समझो, वात्सल्य क्या समझा रहा है, सम्यक की भूमिका क्या है, एकत्व की भूमिका क्या है। जैसे मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, सभी एकत्व लिए है। मैं जीव द्रव्य हूं तो ये जीव द्रव्य है, और यही एकत्व से हमें समझना है। व्यवहार पक्ष एकत्व के साथ साथ हमें वात्सल्य गुण भी सिखाता है। और जहाँ वात्सल्य नहीं है, संवेग भाव नहीं है, पुलकित भाव नहीं है, सम्यक्त ही नहीं है, फिर किस बात का वैराग्य, किस बात का वैराग्य और किस बात की दीक्षा और किस बात की तुमने चारित्र धारण किया। सबसे अगर कोई मूल है तो सम्यक दर्शन मूल। उसके बिना कितना ही ऊंचा महल खड़ा कर लेना, नींव कमजोर है तो महल गिरने में समय नहीं लगता। भले ही नींव नहीं दिखे, किसी को पहचान में नहीं ला सकते कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, इसके पास मिथ्यात्व है, ये सम्यक है, नहीं है। कोई प्रमाण पत्र है पंडित जी आपके पास? किसी के पास है प्रमाण पत्र कि ये सम्यक दृष्टि है, लिख के स्टैंप लगा के दे दो? नहीं दिया जा सकता। नीम कभी भी नहीं दिखती, वह जड़, पेड़ों की जड़ भी कभी नहीं दिखती, बीज भी कभी नहीं दिखता, पर फिर भी बिना बीज के, बिना जड़ के, बिना नीम के पेड़ महल होता ही नहीं है।
कितना ही सुंदर चारित्र का महल बना लेना, कितना ही सुंदर वह वैभव का, संपन्नता का, अहंकार का महल बना लेना, पर अगर सम्यक की उसके नीचे नींव नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। कभी देखा आप लोगों ने विमल भैया घर मकान की नींव बनते हुए, नींव डलते हुए देखा? आपका ही घर बना था तब देखा होगा ना। क्या डालते हैं नींव में? कोई सोना चांदी के बड़े बड़े पत्थर नहीं डलते, नहीं डलते, नहीं डलते। जो भी डलते हैं वही ईंट, चूने, पत्थर आदि के ही टुकड़े। व्यक्ति तो प्रयास करता है जितने खराब पत्थर हो मिल जाए, आड़े टेढ़े सब नीम में डलते। अच्छे अच्छे सुंदर ऊपर लगाने के लिए चाहिए, पर आड़े टेढ़े जितने पत्थर थे वे सभी नीम में डले थे। पर जितनी गहरी नींव थी और जितने बड़े बड़े वह पत्थर थे, उतनी ही मजबूत वह नींव थी। भले ही डालते समय वह पत्थर आड़े टेढ़े तिरछे बड़े छोटे सब कुछ दिख रहे थे, पर विश्वास मानना ऐसी ही ये सम्यक की नींव है अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर नींव ही कमजोर है तो पूरा सुंदर मकान भी कमजोर है। भले ही हमें लगता है कि आड़े टेढ़े पत्थर से नींव बनी है, पर वह नींव थी, मजबूत थी, इसलिए आप सुरक्षित अपने घर में आज बैठे। अगर इस जीवन में भी हमें मजबूती से कोई अच्छा काम करना है तो पहले पुलकित होना, गदगद होना सीखना होगा। धर्मात्मा को देखकर, त्यागी व्रती साधु आदि देखकर गदगद होना होगा कि अहो भाग्य हमारे कि हमें आज निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने मिला। पात्रदान की बात चल रही थी, एकत्व भावना में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे थे। कल बताया था पंडित जी 3 प्रकार के पात्रों की व्याख्या की थी, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र साधु, मध्यम पात्र त्यागी व्रती और जघन्य पात्र अव्रती। पर तीनों के साथ एक वस्तु कॉमन थी, एक स्थान कॉमन था, जो था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की सत्ता में ही अगर वह महाव्रती है, अणुव्रती है या अव्रती भी है, तीनों भी पात्र है। पर वही पात्र की पात्रता उसी को दिखेगी जिसके भीतर सम्यक की कली, सम्यक का सूरज खिल चुका है। नहीं दिखता, नहीं दिखता। हमें आज तक धर्मात्मा में धर्मात्मा राजेश जी नहीं दिखा। मैं तो कहता हूं जिसको दूसरा धर्मात्मा नहीं दिखता वो स्वयं ही धर्मात्मा नहीं है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है विमल भैया, उससे प्रत्येक जीव, भले ही उसकी परिणति वो जाने, उसको कमी नहीं दिखती, वो कभी दूसरे के मिथ्यात्व को खोजने के लिए नहीं जाता। क्या करे पंडित जी, आज हमारे जैनियों में मिथ्या दृष्टि एक गाली सी बन गई। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं जम रहा है, कुछ नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि, उसे क्या पता। आप केवली हो गए क्या चंद्रेश जी? आप क्या केवली भगवान बन गए कि दूसरे को आप मिथ्या दृष्टि कहने लग गए? केवली के अलावा किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, आप कहाँ से निर्णय दे रहे हो? कोई बोर्ड की, कोई इसकी एग्जाम, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि आप सम्यक दृष्टि और आप नहीं? नहीं है, नहीं है। पहचान तो करनी ही है, पर पहचान कैसी करनी है वही कह रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी। कल कहा था, याद है क्या? संपरिखेत जो बहुत अच्छे से इन 3 ही पात्रों को, जो पात्रता है उनको ही देना, जो अपात्र है, कुपात्र है, उनको दान मत देना, मत देना। भले ही दाता कोई मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से मिथ्या से मजा हुआ हो, पर उसने अगर सत पात्र को दान दिया है तो सत पात्र का दान का फल भोग भूमि है, कुभोग भूमि नहीं है। पर वही कोई सम्यक दृष्टि दाता एक किसी कुपात्र को, अपात्र को, मिथ्या दृष्टि को दान दे रहा है, तो वही दान तुम्हें उस कुभोग भूमि में ले जाने वाला होगा। अंतर समझना माँ, अंतर समझना। कल भी हमने समझा था, जो भोजन की सामग्री, भोजन बनाते ना आप लोग, भोजन बनाते हैं ना आप लोग, अच्छा कि कच्चा?
अच्छा बनाते हैं तो माँ जैसा बर्तन रहता है वैसा ही भोजन बनता है। एक दूध गाय भैंस का 50, 40, 20, 25 जो भी रुपए लीटर आता है, उसके लिए भी माँ बहुत सोचती है कौन से बर्तन में ले, कैसा बर्तन हो, कितना साफ हो। जब दूध पानी दूध भी फिर भी 50-100 रुपये फिर भी महंगा है, क्या किसी ने आपको, क्या सीए साहब क्या नाम आपका, पवन की अमन, कोई भी नाम हो, आपको पानी पीने के लिए किसी ने दे दिया, ग्लास में पानी पीने के लिए दे दिया, उस ग्लास में माना कि कोई जीव की विष्ठा या मल लगा है, क्या उस ग्लास से पानी पियोगे? ग्लास के बाहर मल लगा था, पानी तो अंदर था ना, उसका कोई संबंध ही नहीं था, पियोगे क्या? क्यों नहीं पियोगे वकील साहब, आप पी लोगे? चांदी का सोने का ग्लास था, सोने के ग्लास में मल लगा था, पानी तो अंदर था, क्या मतलब था? समझना, एक पानी जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस पानी को कंठ में डालने से पहले उस बर्तन की सफाई स्वच्छता हम सब कुछ देखते हैं, जबकि अंदर कुछ नहीं था, पानी बहुत अच्छा था, पर फिर भी बाहर में लगी हुई गंदगी को देखकर ग्लास अलग कर दोगे, हाथ भी नहीं लगाओगे, मुझे नहीं छूना भाई, उठा लो, हमें नहीं चाहिए पानी, ठीक है मैं प्यासा ठीक हूँ। जब कंठ में पानी डालने के लिए उस बर्तन की, उस पात्र की इतनी शुद्धि हम करते हैं, फिर हम जब दान दे रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो देने वाले के, उसके भी, पात्र के भी बारे में हमें सोचना होगा और स्वयं के बारे में भी सोचना होगा। दोनों को समझना है। ये मात्र एकत्व, बार बार कह रहा हूं पंडित जी, एकत्व मतलब अव्यवहारिकता नहीं है, किंचित भी अव्यवहारिकता नहीं है। जब सबके साथ है तो सबके साथ मेरे जैसे इनके पास भी एकत्व है, यह समझ के हमें वात्सल्य गुण से रहना सबके साथ है, पर स्वभाव मान के नहीं, संयोग मान के रहना है। इसलिए साथ में रहना पर साथ मानना नहीं है। यही निर्णय करके चलना है कि ये काम में आने वाले नहीं हैं, पर फिर भी मुझ जब तक हूँ तब तक हमें अपना काम भी चलाना है, धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य रखना। पुण्य पाप की बात चल रही थी, अकेला कर्म करता है, अकेला ही भोगता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। समझना, क्योंकि बिना सम्यक्त के एकत्व नहीं है और एकत्व के अभाव में अन्य कुछ भी नहीं है। बहुत गहरी बात 19 नंबर के श्लोक में आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे कि व्यक्ति आज मात्र परेशान है, मात्र इसीलिए माँ परेशान है कि बहुत सारे जीव यही खोज करते हैं किसके घर में क्या हुआ। आप लोग नहीं पूछते ना, पूरा स्थान गप्पे लगाने का माताओं को तो मंदिर ही में मिलता है, किसके बहू ने क्या कह दिया, किसके यहाँ क्या हुआ, किसने क्या नहीं किया, किसके यहाँ क्या बना था, ये कैसा बनता है, वो कैसा बनता है, नहीं होती चर्चा। पूरी चर्चा मंदिर में माँ हमारा अधिकांश समय परमात्मा के चरणों में पहुंचने के बाद भी मात्र दूसरे के घर की कमी खोजने में गया। चाहे श्रावक हो, त्यागी व्रती हो, चाहे कोई भी हो, अधिकांश समय चंद्रेश जी मात्र इसी में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसमें क्या कमी है। सबसे बड़ी कमी विमल भैया व्यक्ति की यही है कि तूने दूसरों की कमी खोजी है। सबसे बड़ी संसार के जीवों की कोई कमी है, हर व्यक्ति खोजता है अपनी कमी नहीं राजेश जी, दूसरों की कमी खोजता है। दूसरों की कमी खोजना ही सबसे बड़ी कमी है। दूसरों की गलती खोजना ही तेरी सबसे बड़ी गलती है। भूल मत करना, वह भले ही चारित्र से, किंचित भी चारित्र से स्खलित हुआ जीव, चारित्र से छूटा हुआ जीव अपना कल्याण कर सकता है, पर तूने दूसरे के सफाई के पीछे स्वयं की जो गंदगी की है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। यही तो हो रहा है। मैं दूसरे की तो सफाई कर रहा हूँ, उनको तो समझा रहा हूँ, और दूसरे को समझाने के पीछे माँ बेटों को नहीं समझाया ना,
बेटों के पिताओं को नहीं समझाया ना, दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों को सुधारने के पीछे, दूसरों की सफाई के पीछे व्यक्ति स्वयं की गंदगी फैला रहा है परिणामों की। कर्म भोगने कौन आएगा? बोलो ना माँ। जिनको सुधारा था, जिनके लिए सुधारने के लिए स्वयं के परिणाम खराब किए थे, जिनको डांटा था, मारा था, फटकारा था, वे कर्म भोगेंगे कि आप कर्म भोगोगे? जानते हैं, जानते हैं, आप सभी जानते हैं, पर मानते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? क्या पूरा ठेका घर परिवार का माताओं आप ही ने लेके रखा है? इसको समझाओ, उसको समझाओ, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। अरे क्या दूसरों को ठीक करना, अपने आप को ठीक कर। कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अपने ही सुधार कर ले, सब सुधार हो जाएगा। फिर भी सबको ठीक करने के पीछे ठेका लेके रखा। समझो समझो एकत्व को। बहुत बहुत गजब की बात आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। हम किसे भ्रष्ट मान रहे हैं और वास्तव में भ्रष्ट है कौन? हम दूसरों की भ्रष्टता के देखने पीछे, दूसरों की दुष्टता को देखने के पीछे हम स्वयं की आत्मा पर कितना बड़ा अपकार कर रहे हैं, कितना बड़ा आघात कर रहे हैं, हम स्वयं नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं हम? करो करो, पहचान करो स्वयं की गलती का और स्वयं के ही दुष्टता का। कर ली, खोज कर ली, दूसरों की तो खोज कर ली, दूसरे के सम्यक मिथ्यात्व की भी हमने खोज कर ली, पर स्वयं की श्रद्धा, स्वयं क्या था? प्रश्न चिन्ह। नहीं पता हमें, नहीं पता क्या कह रहे। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर शब्दों के साथ अर्थ और गाथा भी समझते, व्यथा भी समझते। पढ़ो 19 नंबर के श्लोक को। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टसण थिणे वाणम सिज्जन्ति चर्य भट्टा दंसण भट्टाण सिज्जन्ति। पढ़ो एक साथ। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी से कुछ देर बाद मिलते हैं, पर स्वयं निर्णय करना कि हमने आज तक कितना कितना दूसरों के प्रति माँ वात्सल्य का व्यवहार किया, कितना कितना दूसरे धर्मात्मा को देखकर मेरे भीतर गदगद परिणाम हुए, कितना हमने आज तक दूसरों के गुणों को देखा और कितना हमने उस पात्र के विषय में समझा। दान तो दिया, ऐसा शायद कोई नहीं होगा यहाँ पर बैठा होगा कि जिसने आज तक कभी दान नहीं दिया होगा। सत्पात्रों को आहार भी दिए, दान भी दे दिया, सब कुछ दिया, पर कभी वह दान देते समय या कोई कार्य करते समय हमारे भीतर पुलकित भाव आए? नहीं आए। और पुलकित भाव नहीं है तो स्वयं की परीक्षा कर लेना, सम्यक्त रूपी समकित भी आपके पास शायद नहीं है। मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के भीतर की बात नहीं पता। मैं केवली तो वकील साहब हो नहीं, न श्रुत केवली अवधि मन पर एक ज्ञान भी मेरे पास नहीं है। मैं तो अनुमान से आपको आपका दर्पण दिखा रहा हूँ स्वयं की पहचान का। क्योंकि आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सबसे बड़ी अगर कोई कसौटी है पात्र अपात्र कुपात्र की खोज करने की, तो मात्र और मात्र सम्यक्त है। ये नहीं है जाके उससे कि 50 प्रश्न पूछूंगा उसके उत्तर दे दोगे सही सही तो तुम पास, नहीं तो पात्र नहीं अपात्र नहीं। उसकी व्यावहारिक क्रियाओं से ही समझ में आ जाएगा कि उसका तत्वों के प्रति श्रद्धा है, आगम पर जिनवाणी के जो व्याख्या की है उस पे श्रद्धा है कि नहीं है। दोनों विषय भिन्न हैं, चारित्र मोहनी भिन्न है और दर्शन मोहनी भिन्न है।
ठीक है, क्षयोक्षम के निमित्त से, काल के निमित्त से, या शक्ति के अभाव में, वीर अंतराय कर्म के अभाव में वह चारित्र में कुछ ढीला भी हो, पर श्रद्धान कैसा है? अगर श्रद्धान पक्का है, सम्यक पक्का है, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वह बीज वृक्ष बनेगा ही बनेगा। हाँ, क्योंकि पात्र अपात्र कुपात्र जो तीन बातें हमने समझी थी, वह पात्र तो दान देने के लिए, सुपात्र तो मात्र और मात्र सम्यक सहित ही है। फिर बाकी क्या, बाकी जीवों को जो आजकल चल रहा है, तिर्यंचों को, कुत्ते को, बिल्ली को, किसी मछली को, किसी को इसको खुला, गाय को, बैल को, क्या वो हमारा दान नहीं है? क्या वो पात्र नहीं है? पात्र भी हो सकते हैं, पर वे दया के पात्र हैं और ये दान के पात्र हैं। अंतर समझना चंद्रे जी, ये निर्ग्रंथ उत्तम दान के पात्र है, और जिनको तुमने दान देना समझा था वे मछली, स्वान आदि आदि दया के पात्र हैं। अंतर है, बहुत अंतर है। पात्र तो दोनों हैं माँ, पात्र तो दोनों हैं। एक लोहे की भी कढ़ाई है, एक एल्यूमिनियम की भी कढ़ाई है, कढ़ाई दोनों हैं, पर दोनों के भोजन का स्वाद अलग अलग है। वही सामग्री, बर्तन अलग होता है, पात्र अलग होता है, तो वही दूध का स्वाद बदलता है। क्यों बदला? क्यों बदला? ऐसे यहाँ समझा रहे हैं, ये बीज जिसके भीतर है, भले ही वर्तमान में आज वह कुछ भी नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, चारित्र धारण भी नहीं कर पा रहा है, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अगर उसका अकाट्य श्रद्धा है, तो वह नियम से दान का पात्र है, जघन्य रूप से। उस तिर्यंच के पास सम्यक है, कैसे माने? क्या प्रमाण पत्र है तिर्यंच के पास? तिर्यंच क्या मनुष्य के पास भी सम्यक है, प्रमाण पत्र नहीं है, पर व्यवहारिक क्रिया से हम निर्णय कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये सम्यक दृष्टि है। पर तिर्यंचों के लिए नहीं कहा जा सकता। जो साक्षात मिथ्यात्व में रचे पचे हैं, ऐसे दीनहीन जीवों के लिए कभी भी हमारे धर्म ने, आचार्य ने ये नहीं कहा कि उनको धुतकार दो। नहीं, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, उनको भी धुतकारने की बात कही नहीं है। वे दया के पात्र है, तो उस समय पर भी आप विपाक विचय धर्म ध्यान करो। अरे कैसी मिथ्यात का उदय है बेचारे का, इतना समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। समझो, आज तक मात्र पंडित जी ने सम्यक मिथ्यात की परिभाषा उतनी ही समझी थी चंद्रे जी, कि पूजा पाठ विधान, भगवान, मंदिर, मात्र इतना ही सम्यक मिथ्यात है क्या? पंडित जी कुंद कुंद स्वामी समझा रहे आज, ये बहुत 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 स्थूल मिथ्यात की बात कर ली, सूक्ष्म पर समय, स्थूल पर समय व्याख्या की कुंद कुंद स्वामी ने। क्या है इन सबको जो मैं अपना मान रहा हूं ना, एकत्व से जो दूर होकर, कोई ये काम में आएगा, कोई बेटा काम में आएगा, माँ काम में आएगा, ये भी सूक्ष्म पर समय है कि नहीं? ये भी मिथ्यात है। पर समय मतलब मिथ्यात। पज्जय मूढ़ा पर समया, और पर पर्याय में जो मूढ़ है वह पर समय है और वह मिथ्या दृष्टि है। पहचान करो। मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ माँ, और आपके लिए भी कह रहा हूँ। जितनी बातें आपको कहता हूँ उससे कई अधिक बातें अपने आप को भी समझाता हूँ, क्योंकि तू ही पात्र है। आपको तो परीक्षा दूसरों की करनी है, हमें तो स्वयं की करनी है, क्योंकि मैं पात्र बन के बैठा हूँ। मैं उत्तम सुपात्र हूँ कि नहीं हूँ? सम्यक है, श्रद्धा है, तो उसको समझना और उसको ही धारण करना, यही सम्यक। क्या सम्यक मान के रखा था, क्या मिथ्यात मान के रखा था चंद्रेश जी? इसको मानो, इसको पूजो, इसको नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसी पूजा वैसी पूजा, मात्र इतना सम्यक मिथ्यात का भेद नहीं है। ये शरीर को, परिवारजन को, संबंधी को, सबको अपना मान रहे हैं, धन संपत्ति को अपना मान रहे हैं, ये भी मिथ्यात है। अज्ञान भी मिथ्यात है, विनय भी मिथ्यात है। सब 5 प्रकार के पढ़े क्या माँ? आलोचना पाठ में तो भगवान को सुनाते होंगे ना, कभी अपने बाप को भी सुना लो।
हिंसा रहिए धम्मे 18 दोषे विवज्जते देवे निगंथे पवणे सदधि होती सम्मतम। हिंसा रहित धर्म 18 दोष से परमात्मा देव निर्ग्रंथ और प्रवचन इन पर जिसको श्रद्धा है वही सम्यक दृष्टि है, अन्य कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। टांग के घूम लेना वकील साहब, बुरा नहीं मानना, पर टांग के घूम लेना गले में पाटी कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। पंचम काल में तो पंडित जी गिने चुने 4-5 मात्र सम्यक दृष्टि है। एक मैं, एक मेरे गुरुजी, एक मेरा चेला, एक मेरे ये, एक मेरे हो गए 5। नहीं, ये जो आगम में लिखा है वो भी परम सत्य है। वह उंगलियों पर गिनने लायक कहे है, मतलब 5 नहीं कहे है। उंगलियों पर गिनने लायक कहे मतलब 5 नहीं कहे गए हैं। कहने का आशय आचार्य महाराज का है संख्यात है, संख्या में गिन सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूल भीतर चल रही है। व्यक्ति मात्र और मात्र दूसरे के चारित्र की गलतियों को खोजने लगा है, क्योंकि चारित्र बाहर दिखता है, ज्ञान फिर भी समझ में आता है, ये सम्यक रूपी नीम समझ में नहीं आती। करो ना खोज, करो ना खोज, हम अपने स्वयं के सम्यक दर्शन की खोज करें, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दंसन भट्टा भट्टा। भट्टा यानी भ्रष्ट। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह त्रैकालिक भ्रष्ट ही है। हम सोचते हैं अरे इसने तो इतना बड़ा पाप कर लिया, इसका तो चारित्र था, ये अणुव्रति था, ये महाव्रति था, ये सम्यक दृष्टि था। अरे उसकी सफाई, उसकी बात दुनिया में पहुंचाने के पीछे तूने स्वयं के दर्शन में, सम्यक दर्शन में तो दोष लगाया। कहाँ गया स्थितिकरण, कहाँ गया उपकरण? क्या माँ इन बातों को नहीं जानते आप लोग? स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य, ये बातें हम नहीं जानते क्या? बहुत अच्छे से जानते, बहुत अच्छे प्रवचन भी देना जानते चंद्र जी। पर अगर इतना ही था, वात्सल्य था, तो जाकर स्थितिकरण उपगोहन करते ना, कोई चारित्र से स्खलित हो रहा था। नहीं, हम तो तुरंत मोबाइल निकालते हैं और पहले सबसे पहली पोस्ट किसी की हो तो मेरी सबसे पहली पोस्ट हो कि नहीं वहाँ ऐसा हुआ, क्या कर रहे हो? माँ समझना, दूसरे की सफाई के पीछे, दूसरों को ठीक करने के पीछे हम अपने स्वयं की बुराई कर रहे हैं, हम अपने ही आत्मा के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं। ये है एकत्व। पहचानो एकत्व को। कुंद कुंद स्वामी मात्र सम्यक दर्शन की बात नहीं कह रहे। ये तो गाथा उन्होंने अष्ट पाहुड़ में भी लिख दी है, दर्शन पाहुड़ में भी लिख दी है। कौन सी बड़ी बात है? पर यहाँ उनको पुनः यहाँ लिखने का अभिप्राय यही है कि अपने एकत्व को भी समझो इसके साथ साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला है। मिथ्यात्व में रचे पचे रहकर आरंभ पाप में उलझे रहोगे तो नरक निगोद के अलावा अन्य कोई स्थान मिलने वाला नहीं है, नहीं है, मिलने वाला नहीं है। जब तक सम्यक है, जब तक तुम्हारी सम्यक श्रद्धा है, तब तक तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे कोई बहुत अकराल विकराल रूप लेकर व्यंतर भी तुम्हारे पास पहुंच जाए, वेमल भैया नहीं कल से तुम अपने शांतिनाथ को नहीं पूजोगे, मुझे पूछोगे, उनको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। उससे कह देना भाई तेरे में जो ताकत हो वो कर लेना। किससे? उस भूत व्यंतर से कह देना, देव से भी कह देना, तुम में जो ताकत हो कर लेना। अगर मेरे पाप का उदय है तो तू बचा नहीं सकता, और मेरे पुण्य का उदय है तो तू मेरा बाल बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, ऐसा ही हुआ था उस चक्रवर्ती के साथ। क्या पता नहीं है? क्या चक्रवर्ती की कथा आपने सुनी नहीं है? मात्र गुस्से में आकर उस चक्रवर्ती ने विजय सेन नाम के रसोइया को खीर से भरी थाली फेंक कर मारा था। मर गया वही बेचारा। आप भी कभी कभी थाली, कभी कभी माता को गुस्सा नहीं करते ना, तब समझना वह मात्र गुस्से के निमित्त से थाली क्या फेंकी थी, मर क्या गया, वह बन गया व्यंतर और आ गया बदला लेने के लिए। अक्सर जीव यही करते हैं, मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसको समझा दूंगा। अरे क्या दुनिया किसी बदला लेना, अपने आप को बदल दो, किसी को बदला लेने की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, बदला लेने से अच्छा है तुम ही बदल जाओ ना। उसने मरते समय ही निर्णय किया था, इसके कारण मुझे मृत्यु हुई है ना, अब मैं देखता हूँ इसको, आज नहीं तो कल बदला लेके रहूँगा। सम्यक दृष्टि कभी बदला लेने की बात नहीं करता। वो स्वयं को बदलता है, वो स्वयं को बदलता है, पर दूसरे से बदला नहीं लेता। देखता हूँ व्यंतर बनकर रत्नदीप में जन्म लिया और बहुत अच्छा वैसे ही वैकृक शरीर था। कल समझा था कार्यशाला में, वैकृक शरीर, वह व्यंतर देव का वैकृक शरीर था। उसने सुंदर परिव्राजक का, साधु का भेष बनाया और पहुंच गया राजा के दरबार में। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के पास, लो मैं आपके लिए राजन भेंट लाया हूँ। राजा तो राजा था, सुंदर, पहली बार उसने उस फलों को देखा था, इतने सुंदर फल थे। मन किया तुरंत उसने फल उठाया और खाया, इतना सुंदर स्वाद, सब कुछ विक्रिया का था, असली थोड़ी था। इतना सुंदर स्वाद, वह राजा खुश हो गया और जो 2-4 फल लाए थे तुरंत खा लिए, खत्म। अब वो पूछता है, बाबा जी ये इतने सुंदर मीठे फल मैंने आज तक, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मैंने आज तक इनको नहीं खाया, आप और फल मंगवा दो ना, आपको जो धनराशि चाहिए मैं उससे दुगनी दे दूंगा, पर ये फल मंगवाओ। बाबा जी कहते हैं, कौन? व्यंतर। व्यंतर कहता है, बाबा जी कहते हैं, नहीं, यहाँ इतनी दूर कहाँ से ले आऊँ, एक काम करो ना, मैं जहाँ पर रहता हूँ उस रत्नदीप पर चलो, मैं तुम्हें वहीं पर पेड़ दिखा दूंगा, आप फिर अपने हिसाब से जब जैसा चाहिए तो ले आना। कामता का क्या था, उसे वहाँ से ले जाना था, उठाकर ऐसे ले जाना मुमकिन नहीं था। चक्रवर्ती था, इतनी सेना थी, कौन क्या कर ले कोई भरोसा नहीं था। बढ़िया षड्यंत्र रचकर वह फल खाने खिलाने के निमित्त से उसे समुद्र में नौका में बिठालकर ले गया। बचपन में पढ़ी भी होगी, सुनाई भी होगी, माँ कथा सुनाई ना। जैसे ही उस नौका में बिठालकर उसे समुद्र में ले गया, और समुद्र में अब उसे तो बदला लेना था, समुद्र में था जरूर, साथ में जरूर था, पर उसे तो बदला लेना था। कैसे लेता? उसे देव शास्त्र गुरु पर प्रचंड विश्वास था, प्रचंड विश्वास था उस देव शास्त्र गुरु के प्रति, और उसको वह व्यंतर सोचता है, अब मैं इसका क्या करूं, करूँ तो क्या करूँ, इसका तो पक्का विश्वास है देव शास्त्र गुरु पर, उनकी वाणी पर, कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब तक इसे सम्यक के साथ है मैं इसका बाल नहीं बाका करूँगा। उसने पुनः पुनः विक्रिया से उसी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, और जैसे ही स्वाभाविक था तूफान होता आता है तो हर व्यक्ति डरता है, वो भी चक्रवर्ती डर गया। उसने भी भीतर पुनः नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर लिया। वो सोचता है, व्यंतर लो और आफत, अभी तो जैसे तैसे मैं उससे छुड़ाने का प्रयास कर रहा था और फिर अब नमोकार पढ़ने लग गया, अब तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। पुनः कुछ क्षण उसने विचार किया और उससे कहा, देख मैं बचाना जानता हूँ, पर तू एक काम करेगा तो मैं बचा सकता हूँ। चक्रवर्ती गिड़गिड़ाने लग गया कि नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, आप जो कहोगे मैं कर लूँगा। वो कहता है, सोच समझ के बोल, मुझे तो रास्ता पता है, मैं तो कैसे ही बच के चला जाऊंगा, अगर तुझे बचना है तो बोल, मैं तेरी रक्षा कर सकता हूँ। वो कहता है, बोलो बोलो, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा, कहो तो, विचार करते। उसने कहा, कुछ नहीं, पानी में नमोकार लिख दो और उस पर पैर रख दो, मैं तुम्हें बचा दूंगा। कोई ऐसे विमल भाई कहने भी आए तो परमात्मा को, गुरु को, शास्त्र को छोड़ दे, मैं तुम्हें धन संपत्ति से बलाबालब कर दूंगा, तेरे को कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ पर्याप्त दे दूंगा। उससे कहना, भाई मेरे लिए धर्म और धर्मात्मा ही सब कुछ है, धन नहीं है, धन कुछ भी नहीं है मेरे लिए धर्म धर्मात्मा ही है, और उन पर की गई श्रद्धा सम्यक से ही मुझे आज तक मिलता आया है और आगे ही मिलेगा। मुझे आपके कोई भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वो कहेगा, नहीं मैं तो खा जाऊंगा, कह देना कल खाना है, अभी खा ले,
कल खाना है सो अभी खा ले, अगर मेरे पाप का उदय तो खा सकता है, नहीं तो तू मुझे खा भी नहीं सकता, जो बने सो कर लेना, पर मैं तुम्हें मानने वाला नहीं हूं। क्या हुआ? चक्रवर्ती ने क्या किया माँ? चक्रवर्ती ने क्या किया? जो पानी में इधर लिखो तो इधर मंत्र मिटता है, पर फिर भी वह लिखने से, पैर रखने से मृत्यु नहीं हुई उसकी। वह जो उसने ये निर्णय कर लिया, ठीक है बचना ही है ना, वो तो पानी में लिखा है मिट जाना है, मुझे तो पांव ऊपर रखना है, जहां रखूंगा वहां तो नमोकार रहेगा नहीं। पर जैसे ही उसकी श्रद्धा डामाडोल हो गई, सम्यक से च्युत हो गया, मृत्यु हो गई, और कहाँ गया? 7वें नरक पहुंच गया। बीच में कहीं स्थान नहीं, पैर पानी में रखा, मृत्यु और सीधे नहीं। सोचो हमारे पास कितना सम्यक है, हमारी दुर्दशा क्या होगी? क्या हमें इतना अकाट्य श्रद्धान है? नहीं है। थोड़ा सा काम बिगड़ता है कि हमारे तुरंत तुरंत भाव कैसे हो जाते हैं। यहाँ तो वही कह रहे, दंसन भट्टा भट्टा, वो भी दर्शन से भ्रष्ट हो गया, उसकी वह पर्याय भी चली गई। ठीक है नियोग था, ये सब कुछ करना नियोग कह देगा, पर प्रथमा नियोग तो यही कह रहा है, श्रद्धान छूटी, दर्शन से भ्रष्ट हुआ। दंसन भट्टस नत्थि निर्वाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है उसका निर्वाण 3 काल में हो ही नहीं सकता। अगर इस ब्रह्मांड में, इस पंचम काल में अगर किसी की रक्षा करनी है, किसी की रक्षा करनी है, तो शनि मात्र और मात्र सम्यक की रक्षा करो। बहुत दुर्लभता से, बहुत दुर्लभता से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हुआ है। माँ घर के कांच के बर्तन, कांच की ग्लास एक बार फूटने पर फिर भी जुड़ जाए, वैसी नहीं जुड़ती जैसे पहले जैसी, पर वो कह रहा हूँ फिर भी कभी कदाचित जुड़ जाए। आजकल बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी कांच टूटी जुड़ जाए, पर एक बात अगर हमारी श्रद्धा टूट गई तो विश्वास मानना पुनः श्रद्धा जुड़ने वाली नहीं है। इसलिए स्वयं की भी सम्यक रत्न की सुरक्षा करो और दूसरे की भी सम्यक रत्न की सुरक्षा करो। आप ऐसा कार्य ही मत करो कि तुम्हें देखकर किसी की श्रद्धा टूटे, या आप भी उसके कार्य को देखकर ऐसी कैसी कमजोर श्रद्धा। कहते महाराज जी क्या करें, हम तो बहुत श्रद्धावान हैं, चंद्रेश जी कहते, पर वर्तमान की स्थितियों को, परिस्थितियों को और विषमताओं को देखकर हमें डर लगता है, क्या होगा मोक्ष मार्ग में, कैसा होगा, क्या है ये ऐसा वो वैसा। मैं तो सोचता हूँ कि कमजोरी तुम्हारी है, कमजोरी चंद्रेश जी आप ही की है, आपके सम्यक दर्शन की कमजोरी है। उनकी तो चारित्र की कमजोरी थी, वो क्वचित कदाचित गुरु के पास पहुंचकर कभी चारित्र में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित लेकर पंडित जी शुद्ध भी हो जाएगा, स्वयं में भी शुद्ध हो जाएगा, स्वयं से प्रायश्चित लेकर निंदा गरहा आलोचना प्रतिक्रमण करके। पर तुमने उसके बारे में सोच सोच कर जो कर्मों का बंध किया है, वो भोगने नहीं आएगा, न तेरा और कोई दूसरा साथ ही आएगा। आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है। वहाँ ये कमी है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर वो नहीं है। अरे भाई कल्याण मुझे अपना करना है कि उनका करना है? परिस्थिति को देखकर कभी भी कल्याण हो नहीं सकता। उसका काम वो जाने, वो कैसे ही हो, हमें अपना कल्याण करना है तो हमें अपने स्वयं के सम्यक की रक्षा करनी है। क्योंकि बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं है, नीम नहीं है तो कभी भी महल मोक्ष का बनने वाला नहीं है। क्यों दूसरों के सुधार के पीछे माँ अपना बिगाड़ कर रहे हो? चाहे बेटा हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, मात्र मात्र स्वयं की रक्षा करो। पंचम काल से छठे काल में जाने के लिए बचना है तो आप लोगों को जाना है ना, समय हो गया। विमल भैया जाना है ना? कहाँ? छठे काल में? छठे काल में नहीं जाना है तो अभी भी विचार करो, घड़ी का तो समय हो गया है, पर स्वयं के भीतर बैठकर विचार करो कि कितने कितने परिणाम हमारे हैं दूसरे के प्रति दया करने के। ये नहीं कह रहा हूँ कि त्रियंचों के प्रति, किसी के प्रति दया नहीं करो। कुंद स्वामी भी कह रहे हैं दया तो करनी ही पड़ेगी, पर वे दया रूप ही, दया के पात्र रूप उन्हें स्वीकार करो। पर दान के पात्र तो 3 ही है, सुपात्र है।
बाकी अपात्र है, कुपात्र है। जो सम्यक से रहित है वह तो परिपूर्ण कुपात्र ही है, विपरीत ही पात्र है। और जिनमें योग्यता नहीं है ऐसों को हम दान दे रहे हैं, वे सभी अपात्र है। जैसे अन्य साधु का भेष बनाकर घूमने वाले वे सम्यक को प्राप्त तो कर सकते हैं पर अभी नहीं है, इसलिए अपात्र है। पर जो साक्षात मिथ्या से मंजे है, त्रियंच आदि आदि, वे कभी भी प्राप्त नहीं है ही नहीं है पात्र। कितने भीतर हमारे गुण हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। बहुत सारों को तो ये नाम ही शायद उन्होंने पहली बार सुने होंगे। प्रशम यानी जो हमारे भीतर कषायों का उद्रेक था, तनक तनक में हम चटक जाते, हमारी मन की नहीं हुई, हमने मुंह बना लिया, ऐसा कर लिया, उससे काम नहीं होगा, हमें कषायों को संभालना होगा। प्रशम, ये 4 लक्षण कहे सम्यक दर्शन के, क्योंकि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन आदि आदि की व्याख्या तो आपने बचपन से सुनी होगी। पर ये ऐसी भी अद्भुत 4 लक्षण आचार्यों ने बताए हैं। पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रशम यानी अपने कषायों का उपशमन करो। संवेग यानी धर्म और धर्मात्मा को देखकर जो हमारे गदगद भाव हो रहे हैं, पुलकित भाव हो रहे, कितना हो भाग्य, हमें आज धरती के देवता मिल गए, उत्तम पात्र मिल गया दान देने के लिए। आज कोई नहीं मिला, एक सम्यक दृष्टि पुजारी को मैं ले आया था, कितना मेरा हो भाग्य। पर ऐसा विचार आता है कभी? नहीं आता। उनके यहाँ तो महाराज जी चले गए, हमारे तो देखते ही नहीं है। हम भी तो खड़े थे महाराज जी, हमें भी तो देखा करो। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। चलो कम से कम महाराज के निरंतराय तो आहार हो गए, चलो हमें कोई नहीं सम्यक दृष्टि तो मिला। कोई नहीं घर में, अपने ही घर में क्या सम्यक दृष्टि की कमी है क्या? खोजो तो माँ अपने ही घर में, आपके बेटे के पिता, आपके बेटे की माँ ही आपको सम्यक दृष्टि नहीं मिलेगी क्या? मिल सकती है, मिल सकती है, मिल सकती है। अनुकंपा, कितनी अनुकंपा है हमारी एक दूसरे के प्रति, कितना वात्सल्य है हमारा एक दूसरे के प्रति। सच्चा धर्मात्मा तो वही है, धर्मात्मा की गलती छुपाना ही एक धर्मात्मा का लक्षण। सम्यक दृष्टि का सबसे पहला लक्षण है, कोई प्रमाण पत्र खोजने वकील साहब किसी कोर्ट में लड़ने मत चले जाना कि मैं सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, किंचित भी नहीं है। जो दूसरे धर्मात्मा के दोषों को ढाकता है, वास्तव में वो ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। आजकल व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। जहाँ जितने जितने बैठे हैं उतने उतने कम से कम युवा प्रौढ़ जितने हैं सभी इतना निर्णय करना, किसी भी धर्मात्मा के प्रति कोई मोबाइल पे आ जाए, वकील साहब वहीं पर उसको डिलीट करना, आगे नहीं फॉरवर्ड कर। इतना ही कर सकते ना विमल भैया, कोई बहुत बड़ा नियम कुछ नहीं छुड़ा रहा हूँ, पर मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, अपने एकत्व के लिए कह रहा हूँ। स्वयं की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो। हमें क्या क्या संसार का ठेका हमने लेके रखा है क्या पंडित जी? हमने कहा एक व्यक्ति संचालन करते करते माइक पे कहने लग गया कि आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ, अमुक अमुक स्थान पे ऐसा ऐसा हुआ। मैंने उसे तुरंत टोका, कहने महा भाई क्या कर रहा है? नहीं महाराज जी इन लोगों को पता नहीं है, मेरे पास खबर आई थी, मैं इसलिए मैंने कहा खबर आई थी तो तू धर्मात्मा है तो चुपचाप बैठ। क्या दुनिया के सामने कह रहा है? दुनिया को नहीं पता है पंडित जी, किंचित भी नहीं पता है कि सुप्रभ सागर कौन है, प्रणत सागर कौन है, अटा मंदिर क्या है और क्षेत्रपाल मंदिर क्या है। उन्हें तो मात्र वकील साहब इतना ही पता है कि ये जैन है, इतना ही मात्र उनको पता है। हम अपने ही हाथ से अपने धर्म और अपने धर्मात्मा की हाजिरी कर रहे हैं। क्या मिल रहा है? क्यों उछाल रहे हैं विषयों को अखबारों में? अरे बात ही करना है। मैं तो कहता हूँ कहना नहीं चाहिए, लड़ना ही है तो कमरा बंद करके लड़ो ना, बाहर क्या तमाशा है? कहाँ है संवेग, कहाँ है अनुकंपा, कहाँ है दया? धर्म के प्रति दया करो, वात्सल्य कहाँ गया? कहाँ है स्थितिकरण? चर्चा करने से चंद्रेश जी सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है, किसी बाजार में, ठेले में, दुकान में मिलने वाला नहीं है। भीतर से एकत्व को पहचानो, तभी सम्यक को पहचानो, तभी एकत्व।
कितनी अनुकंपा है, कितने हम तत्वों के प्रति, देव शास्त्र के प्रति आस्तिक गुण से संपन्न हैं। नहीं है, हमें स्वयं को ही बोध नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, जीव के दर्शन से जो भ्रष्ट है, जिसके पास ये 4 गुण नहीं है, जिसके पास परिपूर्ण रूप से जो उसके लक्षण बताए हैं वो नहीं है, वह कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। वात्सल्य नहीं है, स्थितिकरण नहीं है, उपगमन नहीं है, किस बात का सम्यक दर्शन? नांगम हीनम बलम छे, तुम एक अंग भी कम है तो सम्यक पूर्ण नहीं है। क्या नहीं पढ़ा रत्नकरण श्रवकाचार्य में? पढ़ा तो सब है महाराज जी, पर पढ़ा कहाँ है पता नहीं है। हाँ, पढ़ा सब है, पर पढ़ा है कहाँ पर वो नहीं है पता। विचार करो, एक एक गुण के बारे में चर्चा करे तो कम पड़ जाएगी। 16 कारण भावना में भी भगवान बनने से पहले दर्शन विशुद्धि पहली भावना है। दर्शन विशुद्धि पहली भावना है, इसलिए कह रहे हैं दर्शन भट्ट सनत्य निर्वाणम। समझो ना, भगवान बनना है, निर्वाण को प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन को समझो, क्योंकि सम्यक के अभाव में कुछ नहीं है। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है। सिद्धंति चर्य भट्टा, और आगे बढ़कर कह रहे हैं सिद्धंति चर्य भट्टा, चरित्र से भ्रष्ट जीव अगर सम्यक दर्शन से सहित है तो वह आज नहीं तो कल, कल कहीं तो परसों, कभी ना कभी प्रायश्चित लेकर शुद्ध होकर पुनः चारित्र को धारण करके वह सिद्धंति, वह सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। दंसन भट्टा नत्ति सिद्धंति। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट कभी भी सिद्धि को प्राप्त कर ही नहीं सकता। चारित्र भिन्न विषय है, सम्यक दर्शन भिन्न विषय है। अपने सम्यक की रक्षा करो, दूसरों की गलतियों को मत खोजो, दूसरों की कमियों को मत खोजो। जो दूसरों की कमी, दूसरों की गलती, दूसरों के दोषों को खोज रहा है वही उसकी सबसे बड़ी गलती और दोष है। मत खोजने जाना कहीं पर, मत खोजने जाना चंद्रे जी कहीं पर। कहाँ है सम्यक दृष्टि, कहाँ है मिथ्या दृष्टि? जो दूसरे को मिथ्या दृष्टि कह रहा है, पंडित जी वही स्वयं प्रमाणित कर रहा है कि कोई है नहीं है, मुझे नहीं पता, सामने वाला है नहीं, बात की बात है, पर मैं स्वयं मिथ्या दृष्टि हूँ। अगर मैं चंद्रेश जी को मिथ्या दृष्टि कह रहा हूँ तो नहीं, मैं किसी को कहता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि आपके भीतर क्या है, स्वयं पहचान करो। क्योंकि 2 ही जीव जानते हैं, एक स्वयं और एक स्वयंभू, अन्य कोई नहीं जानता। मत कहो किसी को मिथ्या दृष्टि, मत कहो किसी को मिथ्या दृष्टि। कौन क्या है, हर कोई बुरा लग जाए पर विमल भैया कह ही देता हूँ, हर व्यक्ति को अपनी औकात पता होती है। मात्र इसकी नहीं, हर किसी को अपने अपने श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सबको अपनी अपनी औकात पता होती है। मैं कितना पानी में हूँ, हम क्यों दूसरे को बार बार टीज करके उसके भूल पर तूल देते। उसने कर भी ली हो गलती, कर भी ली हो गलती, वह क्वचित, मैं तो कह रहा हूँ गलती देखना ही नहीं, और हो भी गई हो तो भी वो सुधार कर लेगा ना। हम उसके सुधार के पीछे, उसको समझाने के पीछे, दुनिया को समझाने के पीछे स्वयं की गलती और स्वयं सम्यक से च्युत क्यों हो रहे हैं? समझो, समय हो गया। पर क्या करे कोमल दादा, जीव समझ नहीं पाते। दूसरों की कमियां माँ कम से कम मंदिर में आके तो करना बंद कर दो। कौन के यहाँ क्या हो गया, कौन की बहू कैसी है, दुनिया भर की पंचायत पूरे मंदिर में ही आके निपटाते हो। कर्मों का आश्रव नहीं होता ना, निधत्ती निकाचित कर्मों का आश्रव कर रहे हो, इतना निर्णय कर लेना। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में और देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो जो तुम पाप कर रहे हो वो परिपूर्ण रूप से निधत्ती निकाचित रूप है। वो कभी भी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, उसमें अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होगा। समझो, जाओ छठे काल नहीं, मैं नहीं कहूँगा छठे काल जाओ। मैं तो कहता हूँ जब तक छठा काल है, कभी ऐसे स्थान पर देवगति में पहुँच जाओ और वहाँ से आओ, दीक्षा लो और चले जाओ। पर मेरी मानता कौन है? चंद्रे जी मानते हो क्या? नहीं मान जाओ, समय हो गया है। समझेंगे दर्शन से जो भ्रष्ट है, जो श्रद्धा से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट ही है। चारित्र से भ्रष्ट हुआ,
पुनः चारित्र प्राप्त करके सम्यक से युक्त होने से भी वह निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। क्या रत्नकरण श्रावकाचार में ये भी नहीं पढ़ा क्या माँ, वरम नरक वासोपी, नरक में वास करना श्रेष्ठ है सम्यक के साथ, नरकों के दुख भोगना सम्यक के साथ श्रेष्ठ है, पर स्वर्गों की दुख स्वर्गों के सुख सम्मिथ्यात के सत्ता में प्राप्त मत करो, मत करो। कुछ नहीं मिला तो मात्र पानी पी के रहना, पानी भी नहीं मिला तो चंचल नमोकार मंत्र पढ़कर सो जाना, समाधि करना, पर कभी मिथ्यात में डूब मत जाना। पर मिथ्यात को बहुत अच्छे से समझना होगा, फिर कभी समय मिलेगा तो उसके विषय में भी समझेंगे। जो मिथ्यात के बारे में पंडित जी बहुत सारे लोगों ने मिथ्या भ्रांतियाँ फैला रखी है, वास्तव में वह सम्यक मिथ्यात नहीं है। बहुत कुछ समझना होगा तब जाके समझ में आएगा। जाओ, समय हो गया है, कल करेंगे समय पे समय की बात, एकत्व की बात। एकत्व को समझो, कोई साथ देने वाला नहीं है, न सुख में न दुख में। घर भी जाओगे तो अकेले ही जाना है, नरक जाओगे तो अकेले जाना है, और स्वर्ग जाओगे तो भी अकेले ही जाना है। करते हैं पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की